Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today guys, I'm gonna talk about medical update. तो first of all, we will talk about what is medical update और किन किन लोगों को medical update करवाना चाहिए. And after that we are gonna talk about which is main problem कि हमने अपना medical update करवा दिया है but we are not getting any confirmation from IRCC. So whether we should travel or not. Until unless you get your result, until unless you get your confirmation, so it's really a big question mark. Like when I was searching for this question, I didn't find exact answer. It was mostly like या आप फॉर्म फिल कर दो एंड देन उसके बाद आपको जो है उनकी तरफ से कंफर्मेशन मिल जाएगी. बट आई डोंट थिंक it doesn't work like. So how you gonna do that I'm going to share in this video. So first of all, let's talk about what is medical update. तो होता क्या है, जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस और आफ्टर अप्लाइंग वीज़ा यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट इन एनी हॉस्पिटल, नॉट एनी हॉस्पिटल, लाइक जो भी उनके रजिस्टर्ड IRCC रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे उनके फिजिशियन बैठे होते हैं, पैनल ऑफ फिजिशियन होते हैं, वहाँ पे आपको मेडिकल एग्ज़ाम करवाना पड़ता है. तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बुक योर अपॉइंटमेंट. तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम वहाँ पे होता है. मेडिकल एग्ज़ाम होने के बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन शीट मिलती है. सो दिस इज़ माई इन्फॉर्मेशन शीट जो मुझे उस टाइम पे मिली थी. ये आपको अपने पास रखनी है. दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस पर्पस. अगर कभी आपको IRCC को बताना पड़े कि आपका मेडिकल तो अपडेट आपने मेडिकल तो करवा लिया है, देन वाई नॉट योर वीज़ा इज़ वैलिड. तो उसके लिए जो है आप उनको ये बता सकते हो कि नहीं, मैंने तो अपना मेडिकल करवाया है. तो इसलिए ये आपके पास होना बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब आपका मेडिकल एग्ज़ाम हो गया, लेकिन अभी कोविड की वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं. और मतलब इतना टाइम हो गया उनको कि पहले तो उनके वीज़ा आने में टाइम लग गया, वहाँ पे कंज्यूम हो गया लाइक 4, 5, 6 मंथ. उसके बाद क्या हुआ कि जब उनका वीज़ा भी आ गया तो उसके बाद जो है वो ट्रैवल डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, फ़्लाइटें बैन थी. तो उसकी वजह से वो लटक गए फिर से, और फिर से टाइम कंज्यूम हुआ. तो जो आपका मेडिकल होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है. अगर 1 ईयर आपके कवर हो गए तो उसके बाद आपको फिर से मेडिकल करवाना पड़ता है, एंड दैट इज़ योर मेडिकल अपडेट. मेडिकल अपडेट आपको कैसे करवाना होता है? अगेन सेम प्रोसेस होती है. आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है एंड आपको अगेन हॉस्पिटल में विज़िट करना होता है. तो जब आप वहाँ पे जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने पहले भी अपना मेडिकल करवाया है. देन यू हैव टू से यस, मैंने करवाया है लेकिन अभी एक्सपायर होने वाला है. वन थिंग, आपका मेडिकल एक्सपायर होता है तो आपको IRCC की तरफ से आपको मेल आती है जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपका जो वीज़ा है दैट इज़ नॉट वैलिड. वीज़ा अप्रूव होने के बाद भी ऐसी मेल आती है कि आपका वीज़ा जो है वो वैलिड नहीं है. ये बहुत हुआ था पीछे, जैसे काफ़ी लोगों को वापस भेज दिया था एयरपोर्ट से क्योंकि उनका जो वीज़ा था वो वैलिड नहीं था, एंड द रीज़न इज़ मेडिकल. तो जो मेडिकल था, कभी कभार क्या होता है वो आपको मेल नहीं भी करते. तो उसके लिए आपको क्या करना है, टू बी ऑन सेफर साइड, आपको खुद जाके जहाँ पे भी आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया होता है, एक अकाउंट बना होता है आपका IRCC, वहाँ पे जाके आपको चेक करना होता है कि आपका जो स्टेटस है वीज़ा का या डॉक्यूमेंट का, दैट इज़ वैलिड और नॉट. इफ़ इट इज़ इनवैलिड, वाई इट इज़ इनवैलिड, लाइक आप अपना मेडिकल चेक करो. अगर आपका मेडिकल एक्सपायर है तो आप अपना मेडिकल करवाओ. अगर मेडिकल एक्सपायर नहीं है, स्टिल यू कैन सी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड दिखा रहा है, तो आप वेब फॉर्म वहाँ पे रेज कर सकते हो कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. उससे पहले आपको ट्रैवल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है. ट्रैवल करने से पहले ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें. अब आते हैं मेडिकल अपडेट की तरफ. मैंने अपना पहला मेडिकल करवाया था 22 मई 2020 में करवाया था. तो 2020, उसके बाद मेरा वीज़ा वो प्रोसेस हुआ, उसमें आने में टाइम लगा, और फिर कोरोना कोविड की वजह से आई कुड नॉट ट्रैवल, तो उसमें भी काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ. और फिर मैंने 7 मई 2021 को अपना मेडिकल अपडेट करवाया. मुझे कोई भी मेल नहीं आई थी कि मेरा वीज़ा इनवैलिड है. द रीज़न इज़ कि मेरा जो पीरियड था वो 22 मई तक 1 साल होना था, बट मैंने 7 मई को पहले ही करवा लिया क्योंकि आई हैड हर्ड न्यूज़ लाइक कि मेडिकल अगर आपका अपडेट नहीं है तो आपका वीज़ा जो है इनवैलिड हो जा रहा है. तो
उस टाइम पे मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि 10-20 दिन का अब क्या वेट करना, तो अभी मैं करवा ही लेती हूँ। तो ठीक है, तो इसलिए मुझे मेल नहीं आई थी। लेकिन अगर आपका 1 साल हो गया तो हो सकता है आपको मेल आ जाए। फिर भी अगर नहीं आती देन यू हैव टू क्रॉस चेक, ठीक है। और फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना मेडिकल अपडेट करवा सकते हो। दूसरी बार जब आपका मेडिकल वहाँ पे अपडेट होता है तो सेम ही प्रोसेस होगी, सेम सारे टेस्ट होते हैं, और वो फिर से वैसे ही लाइक UMI नंबर जो भी जनरेट होता है, पासपोर्ट आपका लेते हैं, पासपोर्ट नंबर, और वैसे ही वो वहाँ से अप्लाई कर देते हैं। लाइक IRCC को वहीं से नोटिफिकेशन चली जाती है कि आपका मेडिकल अपडेट हो गया है। उसके बाद आप एजेंट के थ्रू अपडेट करवा रहे हो या खुद कर रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। लेकिन वहाँ से उनको नोटिफिकेशन मिल जाती है कि आपका मेडिकल अपडेट हो गया है। अब क्या होता है, मेरे टाइम पे जब मेरा मेडिकल अपडेट हुआ तो मैंने 7 मई को करवाया था। तो विदिन 1 हफ्ते के अंदर वो मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं, भेज देते हैं नोटिफिकेशन IRCC को। तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगते हैं या 20 दिन लगते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को 2 या 3 महीने हो गए, लेकिन मेरे को कोई कंफर्मेशन ही नहीं आ रही थी कि मेरा मेडिकल अपडेट हो चुका है। एंड आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्या मुझे अभी ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च की, सभी बोल रहे थे कि वेब फॉर्म जो है वो रेज़ कर दो और उसमें भर दो कि आपका मेडिकल अपडेट है या नहीं है, क्या सीन है। बट काफ़ी चीज़ें सर्च करने के बाद जो है मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला IRCC की साइट पे। एंड उसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप अपना मेडिकल जो है वो दोबारा करवाते हो तो IRCC इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी कन्फर्मेशन कि येस आपका मेडिकल अपडेट हो गया, नाउ यू कैन ट्रैवल। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपको जो है स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट। So this is the document which is medical requirement linked to your visa. यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आई completed an immigration medical examination like this I mean you can read it later, but what is the important here, how do I know if my visa is valid for travel? Question number 3. To check your application or status of your visa, click on the following link. So let's check that. दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, साइन इन करते हो IRCC की साइट पे, वहाँ पे आप वीज़ा मतलब सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हो, वहाँ पे आपका स्टेटस शो होता है, बायोमेट्रिक का, हर चीज़ का। तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सो यू डोंट नीड टू रजिस्टर देयर। यू कैन यूज़ योर यूज़र ID एंड पासवर्ड, एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ दिस वन। और अगर आपने आपके एजेंट ने अप्लाई किया है तो आप उनसे वेरीफाई कर सकते हो। जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको इस तरीके से वहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा, जैसे कि आपकी बायोमेट्रिक्स है। तो बायोमेट्रिक्स कब कंप्लीट हुई, आपका बैकग्राउंड चेक क्या था, कब कंप्लीट हुआ, फाइनल डिसीजन आपका कब अप्रूव हुआ था, आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, योर डॉक्यूमेंट इज वैलिड, एक्सपायरी डेट एंड स्टेटस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इफ योर डॉक्यूमेंट इज इनवैलिड, फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक योर मेडिकल एग्जाम, लाइक व्हेन डिड इट हैपन, इसको 1 साल हो गया या नहीं हुआ। अगर आपके मेडिकल एग्जाम मतलब 1 साल हो गया, एक्सपायरी हो रहा है, तो दैट मीन्स बिकॉज ऑफ योर मेडिकल एग्जाम योर डॉक्यूमेंट इज इनवैलिड। तो आपको अपना मेडिकल एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेडिकल एग्ज़ाम अपना कंप्लीट कर लिया है, लाइक फिर से अपडेट करवा दिया, स्टिल यहाँ पे इनवैलिड आ रहा है, तो आप वेब फॉर्म रेज करके उनसे पूछ सकते हो कि इसके पीछे रीज़न क्या है, भाई अब क्यों इनवैलिड आ रहा है। बिकॉज मेरे पास तो ये रही इंफॉर्मेशन शीट जो मैंने बताई थी कि जब आप मेडिकल एग्ज़ाम करवाते हो तो वहाँ से आपको मिलती है, वो आप उनको बता सकते हो, ठीक है। तो उसके और भी रीज़न हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनवैलिड सिर्फ मेडिकल एग्ज़ाम की वजह से है, लेकिन फर्स्ट हमें सिर्फ मेडिकल एग्ज़ाम चेक करना होता है। अगर वो ठीक है तो उसके बाद और चीज़ें हम पूछ सकते हैं। You are receiving this notification because our records show that your medical examination result have expired. This means you cannot travel to Canada. तो आपको वही है कि आपको अपना मेडिकल जो है वो अपडेट करवाना है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है, if you are traveling with family members, please make sure their medical exam are also valid. If you pass your medical exam, you will receive another letter from IRC advising that you may proceed with your travel plan to Canada. Please make sure you meet all the requirements as a student, worker prior to traveling to Canada.
अब जब आप स्टार्टिंग में करवाते हो अपना मेडिकल एग्ज़ाम, उस चीज़ के लिए ये होता है, लेकिन जब आप फिर से मेडिकल एग्ज़ाम अपना अपडेट करवा रहे हो, सो यू मे और मे नॉट गेट कंफर्मेशन फ्रॉम IRCC। तो मीन्स आपको वेट नहीं करना है कि कब आएगा, हो सकता है आपको आए ना कंफर्मेशन, लेकिन पीछे से उन्होंने आपका अपडेट कर दिया हो। सारा चक्कर यही है कि वो पीछे से अपडेट कर देते हैं, लेकिन आपको आपके मेल पे कोई कंफर्मेशन नहीं आती। तो आप अपने एजेंट से चेक कीजिए, उसके बाद आप हॉस्पिटल में चेक कीजिए, उनसे पूछिए कि आपका मेडिकल एग्ज़ाम ठीक है ना, मतलब उन्होंने उन्होंने कोई इंक्वायरी तो नहीं करी है ना उसके बारे में, अगर नहीं है सो आप ट्रैवल कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डू आई नीड टू सेंड माई मेडिकल एग्ज़ाम कन्फर्मेशन टू IRCC? जैसे कि मैंने बोला था कि आपको वेब फॉर्म रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। इन्होंने यहाँ पे लिखा है, नो यू डोंट नीड टू प्रोवाइड IRCC विद कंफर्मेशन दैट यू कंप्लीटेड योर IME, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है। वो वहाँ से जब आप मेडिकल एग्ज़ाम करवाते हो, वो ही वहाँ से ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं IRCC के पास। सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। उसके बाद है, व्हाट इफ माई वीज़ा बिकेम इनवैलिड बट आई हैव अ वैलिड IME रिजल्ट। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप इस केस में, जबकि आपका IME वैलिड है लेकिन फिर भी आपके डॉक्यूमेंट इनवैलिड शो कर रहा है, तो उस केस में आप वेब फॉर्म रेज़ कीजिए और उसमें फिर आप एक कॉपी अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन शीट की वहाँ पे लगा के इंक्वायरी कर सकते हो कि ये रही मेरी मेडिकल अपडेट की कॉपी। बट व्हाई स्टिल इट इज़ शोइंग दैट माय डॉक्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड? इट कुड बी बिकॉज ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स विच यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ़ योर वीज़ा इज़ on an administrative hold and you have valid IME result, it may be that you don't meet other requirements। तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो इसलिए इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी दैट दिस इज़ फ्रॉम ट्रुथफुल सोर्स, ये इन्फॉर्मेशन जो है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको क्लेरिफाई हो जाए, उसके बाद आप वही पैनल फिजिशियन जहाँ पे भी आपने टेस्ट करवाया वहाँ से एक बार क्रॉस चेक कर लो कि अगर उनकी तरफ से कोई इंक्वायरी तो नहीं है। अगर नहीं आई IRCC की तरफ से, देन यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू ट्रैवल। ठीक है जी। सो ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाला डॉक्यूमेंट और जो भी लिंक है, ये सारा मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से खुद भी चेक कर सकते हो। कनाडा IRCC की तरफ से है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई ब्लॉग डाला है या खुद खुद लिखा हो, खुद कंटेंट क्रिएट किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपका मेडिकल हुआ है वहाँ पे आपको जब आप बुकिंग करवाते हो, आपको एक रेफरेंस नंबर आता है, उसको संभाल के रखना है। अपने हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना है कि मैंने इस डेट को, ये मेरा रेफरेंस नंबर है, मैंने अपना टेस्ट करवाया था। तो IRCC की तरफ से वहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, क्योंकि अगर आपका मेडिकल अच्छे से नहीं डन होता तो IRCC सीधा जो फिजिशियन पैनल होते हैं उनको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि इस बंदे का मेडिकल सही नहीं है, इसको फिर से मेडिकल करवाना चाहिए। अगर सम टाइम्स आपको वो मेल आ भी सकती है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि ऐसी कोई भी मेल आपको नहीं आएगी, वो सीधा आपके डॉक्टर के पास जाती है जिसने भी आपका मेडिकल एग्ज़ाम किया होता है, जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट वाले बंदे होते हैं उनके पास जाती है। तो आपको जो है फिर भी टू बी ऑन सेफ़र साइड, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था, मैंने क्या किया कि पहले तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो है मैंने उस हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया कि जो मेरी जो भी आपने जहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल किया वहाँ पे एक बार चेक करके देख लो मेरा स्टेटस क्या है। उनकी तरफ से कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि आपका एग्ज़ाम सही नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं ट्रैवल करूँगी, और मुझे उस दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने ये सारी चीज़ें जो भी प्रूफ था अपने पास रखा था और मैंने अपना स्टेटस भी चेक कर लिया था जहाँ पे वैलिड था। तो इस तरीके से मैंने ट्रैवल किया, इसलिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में जो इसका अकाउंट होता है अपना, जहाँ पे आपने वीज़ा अप्लाई किया होता है, वहाँ का जो अकाउंट होता है, अगर आप वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, सो यस यू कैन ट्रैवल। उसके बाद आपने मेडिकल भी चेक करवा लिया वहाँ फिजिशियन से, वहाँ हॉस्पिटल से, कि वहाँ पे IRCC की तरफ से कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई है कि जिसमें लिखा हो कि आपने अच्छे से मेडिकल नहीं हुआ है आपका, वहाँ पे भी वैसा नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपका मेडिकल अपडेट कर दिया है। दे आर नॉट गोना टू टेल यू कि हाँ जी आपका मेडिकल अपडेट हो गया, नाउ यू कैन ट्रैवल।
सो ये थी मेडिकल अपडेट के ऊपर वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कंसर्न और क्वेरीज यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर यू ऑल। सो मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। आप रखिए अपना ख्याल। बाय एंड टेक केयर। एंड वन मोर थिंग गाइज, एक गुड न्यूज़ है कि 7 सितंबर के बाद जो है जितने भी सारे इंटरनेशनल जो भी हैं वो सारे ट्रैवल कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दैट न्यूज़। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रैवल। बाय एंड टेक केयर।